अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी फेनी। तो देर करने से पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है 100 ग्राम्स या हाफ़ कप बासमती राइस लिए हैं। इसको हमने शिफ्ट कर देना है एक बोल के अंदर। इसके बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है और इसको हमने धो लेना है, ठीक है, वॉश कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 दफ़ा आपने इसको जो है ना वॉश कर लेना है। ठीक है, मैं वॉश कर लूँ फिर आती हूँ वापस। तो 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है और पानी ऐड करने के बाद हमने इसको सोक होने के लिए छोड़ देना है एटलीस्ट 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद आपने इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लेना है। उसके बाद आपने इसको जो है सिंपल ब्लेंडर में डालकर इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि इसकी थिक सी पेस्ट बन सके। ठीक है, बिल्कुल फ़ाइन आपने पेस्ट नहीं करनी, थोड़ी सी इसका टेक्सचर जो है इस तरह का होना चाहिए। इसको हम रखते हैं जी साइड पर। उसके बाद हमने यहाँ पे लिए हैं 2 आम और मैंगो की हमने सिंपल प्यूरी बना लेनी है। कोई वाटर वगैरह ऐड नहीं होगा, सिंपल प्यूरी बनाएंगे। उसके बाद मैंने एक पतीला लिया है, इसके अंदर हमने 1 लीटर दूध ऐड करना है। दूध को हमने बॉयल नहीं करना, बस हमने इसको हल्का नीम गर्म करना है। और इसके बाद हमने जो चावलों को पीसा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जैसे ही हमने ऐड करना है फ़ौरन हमने इसको मिक्स कर लेना है, वरना जो है इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं, लम्स बन जाते हैं, तो फिर वो मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप साथ साथ डालें और इसको साथ साथ मिक्स करते जाएं। इसको हमने कुक कर लेना है तकरीबन 20 मिनट्स के लिए, और जब तक ये थिक हो जाएगा। ठीक है, 20 मिनट्स तो लगे थे ऑलमोस्ट। तो ये देखें जी, थिक हो गया है अच्छे से। इसके बाद हमने जो मैंगो प्यूरी बना के रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको फिर हमने कुक कर लेना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। ठीक है, मैंगो प्यूरी डालने के बाद भी हमने इसको 10 मिनट्स के लिए और कुक करना है, जब तक थोड़ी सी ये थिक भी हो जाएगी। इसके बाद हमने इसके अंदर हाफ़ कप चीनी ऐड करनी है, हाफ़ कप यानी कि 100 ग्राम्स। उसके बाद मैंने थोड़े से बादाम ऐड कर दिए हैं और थोड़े से मैंने इसके अंदर पिस्ता ऐड किया है, ठीक है, कट करके। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हमने कुक करना है जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। अच्छे से थिक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें जी, अच्छे से थिक हो गया है। इसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा डालना है इलायची पाउडर, पिंच मैंने डाला है, और थोड़ा सा ही मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और हमारी फेरनी का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। गरम गरम में ही हमने इसको जो है सेट कर लेना है। कोई भी मिट्टी का बॉल हो या फिर शीशे का बॉल हो, उसके अंदर आप सेट कर सकते हैं। इसको हमने रख देना है अभी काउंटर टॉप पे ही 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद फिर आपने सर्व कर लेना है। ऊपर से आप अच्छे से गार्निश कर लें। तो ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर कर देंगे आप लोग। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।